नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि दोमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पागुण मृणमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथ की 7वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। अभिजीत जी आगे आ जाइए, ये भी शास्त्री ही हैं, यहाँ किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आए हुए हैं। 7वीं गाथा परम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत दृष्टि के विषय में आने वाले और जिसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसे आत्म तत्व की चर्चा का यहाँ पर वर्णन, एकत्व व्यक्त आत्मा का दर्शन कराने का प्रयास आचार्य कुंद कुंद कर रहे हैं। हमने 8 नयों के माध्यम से यानी निश्चय और व्यवहार नय के 4 भेद करके नयों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, जिससे इस गाथा में क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा हम उसका भाव ग्रहण कर सकें। क्योंकि बात थोड़ी अटपटी तो लगती है, क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना था आत्मा मतलब क्या, कि जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से परिणत होता है वह आत्मा है। और आचार्य कुंद कुंद ने स्वयं भी इस समय सार ग्रंथ में अनेक बार ऐसे ही आत्मा का लक्षण प्रस्तुत किया है। दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा ही दृष्टि का विषय है। या फिर गाथा क्रमांक 2 में कहा था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित स्वसमय है, ऐसा कहने के बाद 7वीं गाथा में उसी आत्मा का मतलब वही दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा का जो भेद पने से कथन किया जाता है उसका निषेध करते हैं और कहते हैं कि ये तो व्यवहार ने कहता है कि आत्मा में दर्शन ज्ञान और चारित्र होते हैं, निश्चय ने से तो ना उसमें दर्शन है ना ज्ञान है ना चारित्र है। वो तो कैसा है, वो तो ज्ञायक भाव अपने अभेद पने के कारण शुद्धता को प्राप्त है। तो जब ऐसी अटपटी सी बात कही जाती है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम नयों के माध्यम से इन कथनों को समझें। इसीलिए हमने विगत 3 दिनों में निश्चय और व्यवहार नय के स्वरूप को समझकर ये जानने का प्रयास किया कि आखिर आत्मा के भेद पने से कथन करने के पीछे कौन सी विवक्षा होती है और अभेद पने से कहने के पीछे क्या विवक्षा होती है। हर एक नय उपयोगी है, तब तक उपयोगी है जब तक कि उसके सामने उससे ऊपर वाला नय खड़ा नहीं हुआ है। हमने हर एक नय की उपयोगिता को भी समझा कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय भी जरूरी है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय भी जरूरी है। यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को पूरी तरह से नकार देंगे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नकार देंगे, तो हमें तो अपने चरणानुयोग से तिलांजलि देना पड़ेगा, करणानुयोग से तिलांजलि देना पड़ेगा। क्योंकि इन तीनों अनुयोगों में, द्रव्यानुयोग को छोड़कर तीनों अनुयोगों में प्रायः कथन जो आते हैं वो उपचरित असद्भुत,
और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही आते हैं। निमित्त का ज्ञान कराना इन नयों का प्रयोजन होता है, लेकिन अकेले निमित्तों को ही ढूंढते रहें और निमित्ताधीन दृष्टि को बनाए रखें तो ऐसा भी हमारे लिए उपादेय नहीं है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिससे अनुभूति हो, जो सम्यक दर्शन का मूल कारण है, ऐसे आत्मा की दृष्टि हो, और उस आत्मा को दर्शाने वाला यदि कोई नय है तो सभी नयों के ऊपर बैठा हुआ जो सिरमौर है, यदि वो नय खड़ा हो जाता है तब नीचे के सब नय असत्यार्थ होते हैं। यदि ऊपर वाले नय खड़े नहीं हुए तो हर नय सत्यार्थ है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय भी सत्यार्थ है तब तक जब तक कि उससे ऊपर वाला नय खड़ा नहीं हुआ है। यदि ऊपर वाला नय आ गया तो नीचे का नय असत्यार्थ हो जाएगा, और ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक परम शुद्ध निश्चय नय नहीं आ जाएगा। और कमाल की बात यह है कि परम शुद्ध निश्चय नय भी अपने विषयभूत आत्मा को दर्शाने के बाद खुद साइड लाइन हो जाता है, और इसमें ही उस परम शुद्ध निश्चय नय की खूबसूरती है। आत्मा दिखने के बाद भी परम शुद्ध निश्चय नय बना रहे, ये तो कभी भी परम शुद्ध निश्चय नय की उपयोगिता नहीं हो सकती। तो ये सब हमने चर्चा अभी तक की है। आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर जब द्रव्य पर्यायात्मक अखंड आत्मा को देखने वाला जो नय परम शुद्ध निश्चय नय कहो या परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो, जब ये नय खड़े हो जाते हैं तो ये जिस आत्मा को देखते हैं, ये जिस वस्तु को देखते हैं, तो क्या इनके द्वारा देखी गई वस्तु में भेदों की सत्ता ही नहीं रहती? क्या भेद अवस्तु हो जाते हैं, या भेद रहते तो हैं लेकिन वो भेद गौण हो जाते हैं, और गौण होने के बाद ये अपने में उन सर्व वेदों को समाकर एक अखंड अभेद द्रव्य को प्रस्तुत करते हैं? होता क्या है इनमें? क्या उन्होंने भेदों को अवस्तु बता दिया? क्या दर्शन ज्ञान चारित्र अवस्तु हो गए? अवस्तु मतलब समझ रहे हैं, मतलब उनकी कोई वस्तु ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ होता है? या फिर उन्होंने सिर्फ गौण करने का काम किया है? क्या काम किया है? गौण करने का। लेकिन गौण करने का काम इस लेवल तक जाकर किया है कि ऐसा लगे कि मानो वो है ही नहीं, इस लेवल तक जाकर वो काम करते हैं। तो थोड़ा अब हम एक बार इस द्रव्य पर्यायात्मक विवेचना को और थोड़ा समझते हैं। चौक कहाँ चली गई? अच्छा, इसके नीचे। देखो क्या होता है, किसी भी वस्तु को समझने के हमने पहले भी देखे थे 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? एक होता है उसे द्रव्य से समझना, एक होता है उसको क्षेत्र से समझना, एक होता है उसको काल से समझना, और एक होता है उसे भाव से समझना। ठीक है ना? अब ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों चीजों को द्रव्य और पर्याय दोनों से समझा जाता है। द्रव्य पर्याय मतलब क्या? देखो अभी मैं फिर 2 बार द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक बार मैं द्रव्य पर्याय के लिए द्रव्य का प्रयोग कर रहा हूं, और एक बार मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वाले द्रव्य का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन इन दोनों द्रव्यों में अंतर है। द्रव्य, जब मैं द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य बोलता हूं ना, तो उसका मतलब होता है गुण और पर्यायों से सहित जो अखंड द्रव्य है वो द्रव्य। और जब इस द्रव्य की बात आती है तो ये द्रव्य मात्र एक डायमेंशन का नाम है, वस्तु को समझने का एक डायमेंशन। जैसे क्षेत्र एक डायमेंशन हो सकता है, काल हो सकता है, भाव हो सकता है। तो इन चारों डायमेंशंस को 2 नजरियों से देखा जाता है। एक नजरिया होता है द्रव्यार्थिक नय का। कल मेरे से कौन, शायद आप ही बोल रहे थे ना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को भी थोड़ा सा बता दें, है ना? तो वो बात आ ही गई है, क्योंकि ये बात भी नहीं आएगी ना तब तक भी ये गाथा ख्याल में नहीं आएगी। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इनसे इन चारों डायमेंशन को समझना पड़ता है। और हमने ये समझा है अनेकों बार, जब कभी भी द्रव्य से वस्तु को देखा जाता है, द्रव्य से, यहाँ अभी मैं इस वस्तु के लिए द्रव्यार्थिक नय से देखने वाली वस्तु और पर्यायार्थिक नय से देखने वाली वस्तु, अब मैं द्रव्य के जगह वस्तु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जो द्रव्य पर्याय होता है ना, द्रव्य पर्याय,
तो वहां पर वस्तु का, द्रव्य का ना प्रयोग नहीं कर रहा हूं, किसका प्रयोग कर रहा हूं? वस्तु। वस्तु को देखने के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नजर है। तो वस्तु को जब द्रव्य के डायमेंशन से देखते हैं तो वो सामान्य और विशेषात्मक होती है। सुना है ना ये? तो सामान्यपना काय में जाता है और विशेषपना किस में जाता है? पर्याय में, है ना। जब उसे क्षेत्र से देखा जाता है तो वो भेदात्मक दिखती है। अभेद जाता है द्रव्यार्थिक में और भेद जाता है पर्यायार्थिक में। जब उसे काल से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है? नित्यात्मक। नित्य द्रव्यार्थिक में जाता है, अनित्य, घबराना मत, अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और जब भाव से देखते हैं तो वो किस में जाता है? एक और अनेक, है ना। आज थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज होगी तो ज्यादा, है ना। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन बस इन पॉइंट्स पर अपन को बात करना है, तब जाकर ये 7वीं गाथा समझ में आएगी। सुनते जाना सिस्टमेटिकली, एक एक कड़ियों से कड़ियां जोड़ते चले जाओगे तो बात समझ में आती जाएगी, है ना। ये देखो, अब सामान्य विशेषात्मक वस्तु किसका विषय है? पूरा वाक्य सुनना। सामान्य विशेषात्मक वस्तु किसका विषय है? प्रमाण का विषय है। किसका विषय है? प्रमाण का विषय है। एकानेकात्मक वस्तु किसका विषय है? एकानेक कंप्लीट, ओवरऑल एकानेक को देखने वाली वस्तु किसका विषय है? हाँ, प्रमाण का विषय है ना। नित्यानित्यात्मक वस्तु, अखंड नित्यानित्यात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। एकानेकात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। लेकिन ये वाली गाथा हमें प्रमाण का विषय नहीं दिखा रही है, और ये वाली गाथा हमें पर्यायार्थिक नय का विषय भी नहीं दिखा रही है। क्योंकि समय सार जब जन्मा, मतलब समय सार को जब लिखने के लिए आचार्य कुंद आगे बढ़े तो तभी उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें एकत्व और विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, है ना। जब ये समय सार आगे बढ़ता है ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में पहुंचता है और पूरा होने की कगार पर होता है, तब आचार्य अमृत चंद्राचार्य एक वाक्य लिखते हैं, ना द्रव्येन खंडयामी, ना क्षेत्रेण खंडयामी, ना कालेन खंडयामी, ना भावेन खंडयामी। एकमात्र सर्व विशुद्ध ज्ञान रह जाता है, और वो सर्व विशुद्ध ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता। तो जब सर्व विशुद्ध ज्ञान अकेला रह गया ना, तब क्या हो गया? तब आचार्य के प्रयोजन की सिद्धि हो गई, जो उन्होंने 5वीं गाथा में कहा था कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। इन 5 और 6 और 7 गाथाओं को इस पूरे समय सार का आधार कहा है। इसी आधार के ऊपर पूरा समय सार खड़ा होगा। इसलिए इन 2 गाथाओं में थोड़ा सा हमें ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कम से कम 200-300 बार पढ़ो ना गाथाओं को और इनके भाव को और इनके टीकाओं को। मैं 200-300 बार कह रहा हूँ, जानबूझ के 2-3 बार नहीं कह रहा हूँ गलती से नहीं कह रहा हूँ, मैं 200-300 बार जानबूझ के कह रहा हूँ, है ना। तब हमको थोड़ा समझ में आने लगता है है ना, तब थोड़ा। और हम ये समझते हैं कि पहली बार में ही सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बात उतनी, सोचो कितनी एक तरह से कठिन देखी जाए तो कितनी कठिन है कि अनंत काल में सब समझ में आया, एक ये समझ में नहीं आया, तो कठिन है कि नहीं। और सरल इतनी है कि कुत्ता बिल्ली को भी समझ में आ जाए, है ना, आना हो तो उन्हें भी समझ में आ जाए। लेकिन उपयोग की दृढ़ता और उपयोग की सूक्ष्मता तो सबको ही करना पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ना, वो कौन सा नय बता रहा है, जिसे हमने अभी परम शुद्ध निश्चय में देखा था, अब उसे हम यहाँ देख रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय वो कहलाता है जिसका प्रयोजन मात्र एक द्रव्य होता है। देखो, प्रवचन सार की 2 गाथाएं, 99 नंबर की गाथा है, जिसमें ऐसा कहा कि एक होता है प्रदेश और एक होती है पर्याय। क्या क्या होता है? एक होता है प्रदेश और एक होती है पर्याय। ये प्रदेश भी द्रव्य में होता है और पर्याय भी द्रव्य में होता है। तो जो प्रदेश होती है ना, प्रदेश
एक वस्तु के खंडन की सबसे छोटी इकाई है। जैसे वस्तु को तोड़ दोगे ना, और तोड़कर जो सबसे आखिरी में मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रदेश मिलेगा। वस्तु को तोड़ने के बाद सबसे आखिरी में क्या मिलेगा? प्रदेश। और वृत्ति को तोड़ने पर सबसे आखिरी में क्या मिलेगा? पर्याय। दो चीजें कौन कौन सी बोली मैंने? प्रदेश का अखंड, प्रदेशों का अखंड, अखंड व्यवस्था का नाम क्या है? वस्तु। और पर्यायों की अखंडता का नाम क्या है? वृत्ति। समझ में आया ना? क्या है? वृत्ति। द्रव्यार्थिक न्याय में प्रदेश शामिल होते हैं कि वस्तु शामिल होती है? द्रव्यार्थिक न्याय में क्या शामिल होता है? वस्तु। लेकिन जब वस्तु शामिल हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि द्रव्यार्थिक न्याय ने बिना प्रदेशों के वस्तु को ले लिया है। तो मतलब क्या हुआ कि वस्तु ने प्रदेशों को पी लिया है, लेकिन हम वस्तु को, हम प्रदेशों को देख नहीं रहे। हम किसे देख रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम वृत्ति मात्र, परिणमन मात्र को देखते हैं, ये पारिणामिक भाव क्या होता है? क्या होता है पारिणामिक भाव? जिस पारिणामिक भाव को द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बोलते हैं, जबकि उसका नाम ही है परिणमन। परिणमन से पारिणामिक बना ना, परिणाम से पारिणामिक बना ना, तो ये क्या होता है पारिणामिक? परिणाम प्लस इक इज इक्वल टू पारिणामिक। जिसने सर्व परिणामों को अपने में पी लिया है वो क्या कहलाता है? पारिणामिक। इसलिए परिणाम पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, लेकिन पारिणामिक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। कनेक्टिविटी बन रही है कि नहीं बात को समझने की? परिणाम किसका विषय है? मुझे लगता है कि आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो एक साल में सबसे थोड़ी जटिल है ना, पिछले एक सवा साल में। परिणाम क्या होता है? अब देखो, समय सार तो ऐसे ही समझ में आना है, इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा। खाते खेलते तो समझ में आएगा नहीं, है ना। खाना खेलने में थोड़ी खलल डलेगी, जब समय सार समझ में आएगा, है ना। परिणाम क्या होता है? किसका विषय? पर्याय को परिणाम बोलते हैं ना। और जिसने सब पर्यायों को, सब परिणामों को अपने में पी लिया है वो क्या कहलाता है? पारिणामिक। गुरुदेव बाबूजी युगल जी भी और गुरुदेव श्री भी बार बार ये बोलते थे कि भाई मैं तो वो द्रव्य हूं जिसने अनंत सम्यक दर्शन की पर्यायों को वर्तमान में पी लिया है। सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, लेकिन वो सब पर्यायों को मैंने कब पी लिया है? मैं तो अभी पी के बैठा हूं। पी के बैठने का मतलब क्या होता है कि वो सारी अनंत पर्यायें जो भविष्य में निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी? उनका उत्सर्जक कौन है? उनका माई बाप कौन है उन सब पर्यायों का? तो हमें किसको, हमने घर में दादाजी को इनविटेशन दे दिया ना, तो उनके छोटे बच्चों का, उनके पोता पोतियों का, सबका इनविटेशन उसमें शामिल हो गया। हमने जब एक द्रव्य को देख लिया ना, तो उसमें उसकी सारी पर्यायें, उसकी सारी क्या कहते हैं प्रदेश, उसमें सबका एक साथ समावेश हो गया। तो हमें विशेषों को नहीं देखना है। जब जब हम विशेषों की दृष्टि करते हैं तो हमने किसको मुख्य किया है? और विशेष मतलब क्या होता है? अरे नर नारक त्रियंच मनुष्य, इन चीजों से हमने वस्तु को देखा या आत्मा को देखा। वस्तु मतलब आत्मा। अभी हमारे लिए दूसरे द्रव्य वस्तु नहीं है, हमारा प्रयोजन यहाँ पर आत्मा को पकड़ना है। तो आत्मा रूपी वस्तु को अभी तक हम कैसे देखते आए हैं बताइए? या तो नर नारकादि पर्यायों से देखा है, या कर्मोपादि जन्य पर्यायों से देखा है ना। या तो हमने मति शुद्ध ज्ञान अवधि मना पर्याय ज्ञान इत्यादि पर्यायों से देखा है। तो इन सब से देखने का मतलब हमने उसे कैसे देखा है? इन सब विशेषों को देखने का मतलब क्या हुआ? हमने उसे पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा। आज तक वस्तु को हम कैसे पकड़ते चले आए? पर्यायार्थिक न्याय से, है ना, पर्याय की दृष्टि से। और इस पर्याय की दृष्टि से देखने को ही बोल रहे हैं कि ये पर्याय मूलता ही तोड़ने के लिए समय सार लिखा है, क्योंकि पर्याय मूलता या पज्जय मूला ही पर समय होता है। पज्जय मूला ही पर समया, पर्यायों से ही वस्तु को सर्वांगीण मानकर ग्रहण करना, यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो एक जगह तो हम गलती कहां कर रहे हैं? सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं?
विशेष को। आकाश को नहीं देख रहे, आकाश में कुछ देख रहे हैं। प्रकाश को नहीं देख रहे, प्रकाश में कुछ देख रहे हैं। समझ में आया ना? प्रकाश नहीं दिख रहा किसी को, क्या दिख रहा है? प्रकाश में कुछ दिख रहा है। हमें प्रकाश की कीमत तब आती है जब प्रकाश में कुछ दिखता है। अरे प्रकाश की कीमत प्रकाश से है, प्रकाश ने कुछ को दिखाया तब नहीं है। ज्ञान की कीमत अपनी ज्ञानात्मकता से है, उस ज्ञान में कुछ दिखा तब नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो एक डायमेंशन तो हो गया सामान्य विशेषात्मक। दूसरा क्या है? क्षेत्र। और क्षेत्र में किसको लिया? अभेद और भेद। अब भेद में आप क्या कर दोगे? अलग अलग प्रदेशों को देखोगे। इन अलग अलग प्रदेशों से जब आपने उसको पार्ट्स में बांट दिया द्रव्य को, कि जैसे कि असंख्यात प्रदेशी। अरे आपको ये असंख्यात प्रदेशी पना याद क्यों आया जीव को बताने के लिए? क्या जीव ने बोला है कि मेरे इतने एकड़ की जमीन होना चाहिए, मतलब मेरे इतने एकड़ के प्रदेश होना चाहिए? हैं? कितने एकड़ के प्रदेश हैं जीव के? हैं? असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, लोक प्रमाण असंख्यात, है ना? है ना? तो समझ लो 343 घन राजू डायमेंशन में फैल जाता है वो, है ना? जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही जीव के प्रदेश हैं। तो जीव ने ये बोला था कि जितना बड़ा लोक होना चाहिए उतना ही मेरे को सत्ता दो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है। ये तो हमको तब पता चल जाता है जब केवली समुद्घात होता है, तो हमें पता चला कि वो इतने डायमेंशन में फैल गया। ये उसकी सीमा है, ये उसकी सीमा का चरमोत्कर्ष है। समझ में आया ना? लेकिन वो जीव को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो असंख्यात है कि संख्यात है। अब वो तो वस्तु स्थिति है कि असंख्यात प्रदेशी होना। लेकिन आप बार बार असंख्यात प्रदेश देख के क्या जताना चाह रहे हो? क्यों आपको ये प्रदेशों में असंख्यात पना दिख रहा है? अरे वो तो कैसा है? अरे वो अभेद है, कनेक्टेड है। वो सारे प्रदेश एक अभेद चैतन्य में समा जाते हैं। उस वस्तु को देखो ना, उन प्रदेशों को क्यों देखते हो? तो जब हमने प्रदेशों पर दृष्टि की, वो वाली बात चली जाती है पर्यायार्थिक न्याय में। और जब हमें प्रदेश नहीं दिखते, उन सभी प्रदेशों को पीकर बैठा हुआ एक द्रव्य दिखता है, तो बात कहां आ जाती है? द्रव्यार्थिक न्याय पर। तीसरी बात, बार बार समय सार की टीका में जब जब आत्मा की बात चलेगी तो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, जो 6वें नंबर की गाथा में भी प्रयोग की थी और मैंने तब भी आपका ध्यान आकर्षित करवाया था। और वो शब्द था अनादि अनंत। अनादि अनंत, नित्य, नित्य उद्योत, नित्य उद्योत। और ये शब्द से इतने हैबिचुअल हो जाओ कि बार बार टीका में ऐसे ही बताने वाले हैं। यही 4 चीजों से जीव का परिचय दिया जाएगा। ये है जीव। और इन 4 चीजों में भी कौन सी चीज को हाईलाइट किया जाएगा? विशेष को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, भेद को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, और अनित्यता को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, और अनेकता को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अनेकता, अनित्यता, भेदता और विशेषता जीव में होने पर भी वो दृष्टि में नहीं आती। दृष्टि में क्यों नहीं आती? होने पर भी दृष्टि में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें दृष्टि को स्थिर करना है, श्रद्धा गुण की निर्विकल्पता को पाना है। श्रद्धा वाली निर्विकल्पता की बात कर रहा हूं। ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है ना? हमें निर्विकल्प करना है तो किसको करना है? जब अनेक चीजें होंगी तो क्या होगा? आपके पास, आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए, यू हैव ओनली वन साड़ी, बोलो, अब बोलो कितना विकल्प खड़ा होगा कि कौन सी पहने? हैं? एक ही है, एक ही कलर है, एक ही डिजाइन है, और कुछ नहीं है। अनेक का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यदि कदाचित 2 भी होंगी ना, तो 4-6 बार सोचते रहेंगे कि ये पहने की ये पहने, ये पहने की ये पहने। समझ में आया ना? और हमें पाना क्या है? हमें निर्विकल्प होना है, हमें निश्चल होना है कि चंचल होना है, हमें एकाग्र होना है कि व्यग्र होना है। तो हमारा प्रयोजन क्या है पहले ये बताओ? हमारा प्रयोजन एकाग्रता है, हमारा प्रयोजन निश्चलता है, हमारा प्रयोजन निर्विकल्पता है। तो निश्चलता, निर्विकल्पता और एकाग्रता छद्मस्थों के कैसे होती है? सर्वज्ञ तो सब जान ले तब भी एकाग्र हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। इसलिए सर्वज्ञ का विषयभूत प्रमाण
और उस प्रमाण से उत्पन्न हुई वीतरागता, प्रमाण का फल वीतरागता। लेकिन हम लोगों के लिए प्रमाण कार्यकारी नहीं है, क्योंकि छद्मस्त अन्य पर भी दृष्टि करके एकाग्र नहीं हो सकते। उन्हें तो एक ऐसी चीज पर दृष्टि करना पड़ेगा जहां पर उनकी दृष्टि टिक सके। बोलो, पर्याय पर दृष्टि टिक सकेगी? क्यों नहीं टिक सकेगी? क्योंकि पर्याय खुद ही नहीं टिकती, तो पर्याय पर दृष्टि कैसे टिकेगी? असंख्यात प्रदेशों पर दृष्टि टिक सकेगी? अरे हम एक ही जगह देख सकते हैं, तो हम असंख्यात प्रदेशों को नहीं देख सकते। हम अभेद आत्मा को देख सकते हैं, हम अनित्य को नहीं देख सकते। यदि अनित्य को देखेंगे तो विकल्प खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। हमें हमारे प्रयोजन को ध्यान में रखना है। यदि प्रयोजन भूल गए तो ये गाथा समझ में नहीं आएगी। जब दूसरी जगह भेद की बात की जाती है वहां प्रयोजन दूसरा होता है, यहाँ अभेद आत्मा की बात की जा रही है तो प्रयोजन दूसरा है। यहाँ प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? निश्चलता, स्थिरता, एकाग्रता, वो अनुभूति पाना जो अनुभूति अनंत काल में आज तक नहीं हुई। हम अनेक को जानकर वीतरागता की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम एक को जानकर ही वीतरागता की ओर बढ़ सकते हैं। ये तो केवली का सामर्थ्य है कि वो अनेक को जानकर भी वीतरागी रह जाते हैं, हम नहीं रह सकते। हम अनेक को जानेंगे तो राग हुए बिना नहीं रहेगा। हम दर्शन ज्ञान चारित्र तीन दिखने लगेंगे ना, तो हमें किसी ना किसी में थोड़ा सा अट्रैक्शन तो पैदा होगा कि दर्शन अच्छा, कि ज्ञान अच्छा, कि चारित्र अच्छा, है ना। हम एक ना एक के पक्षपाती हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे हम लोगों को ये लगता है कि मोक्ष मार्ग तीन रूप है, वो तीन रूप नहीं है। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही इस बात की घोषणा करता है। नहीं, हमने तो ये पढ़ा वो तीन रूप है, नहीं है तीन रूप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः, मोक्ष मार्गाः एक वचन, ये तीन एक मोक्ष मार्ग हैं, ये तीन तीन मोक्ष मार्ग नहीं है। और फिर इसकी टीका में बताया है, अकेला दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, अकेले दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, अकेले ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, अकेले दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं। तो कौन मोक्ष मार्ग? तीनों का समन्वय। अभी 16वें नंबर की गाथा आएगी अभी इसी समय सार में, तब वो ये कहेंगे कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों क्या है? एक आत्मा की ही स्थितियां हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र एक आत्मा रूप हैं, इसलिए हमें किसे देखना है? किसको? अभेद को देखना है। तो ये क्या हो गया? नित्य को देखना कि अनित्य को? नित्य को। अच्छा, भाव में कौन सा शब्द आ रहा है? एक और अनेक। अब यहां भाव में एक अनेक क्यों लाया पड़ा? कि देखो, तुम इन चार डायमेंशन की चार वस्तु होगी ना हमारे पास, सामान्य, अभेद, नित्य और एक। तुम्हें जब आत्मा दिखे तब ये भेद भी नहीं दिखना चाहिए कि वो सामान्य है, वो अभेद है, वो नित्य है। वो तो कैसा है? नहीं तो हमने क्या करा? हमने गुट निरपेक्षों का एक गुट बना दिया, है ना। ये सामान्य क्या है? ये गुट निरपेक्ष है। नित्य क्या है? ये गुट निरपेक्ष है। अभेद क्या है? गुट निरपेक्ष है। लेकिन ये अभेद का अपना गुट हो गया कि नहीं? सामान्य का अपना गुट हो गया कि नहीं? एक का अपना गुट हो गया कि नहीं? तो आखिर में जो एक आता है ना, भाव, भाव, ये भाव बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि उस भाव के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व मतलब क्या होता है? भाव। इसलिए इस जगत में कितने तत्व होते हैं? एक। कितने तत्व होते हैं? एक तत्व है। एक तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, सात तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो फिर सात तत्व का क्यों बताना पड़ा? अन्वेषण के काल में। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है कि एक साल में मैं 6ठी 7वीं बार तो बोल रहा हूं अन्वेषण का काल, अनुभव का काल। अभी 3-4 दिन पहले ही बोला था, शायद 2-4 दिन पहले ही बोला था। अन्वेषण का काल मतलब बिगिनर्स, जो अभी नए नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए अन्वेषण का काल है। अब अन्वेषण हो गए हैं ना, समझ लिए ना जीव क्या है, अजीव क्या है। बोलो, अजीव नाम का कोई तत्व होता है? कोई तत्व है अजीब नाम का?
जो जीव नहीं होता वही अजीब है, बस। इसके अलावा अजीब नाम का कोई तत्व नहीं है। भोपाल में अजैनों का मोहल्ला कौन सा है? बोलो क्या है? कोई मोहल्ला नहीं है अजैनों का, इसलिए अजीब नाम का कोई तत्व नहीं है। बस अजीब का तत्व इसलिए ही बताया है कि हमारे जीव पने पे से हटी हुई दृष्टि, उसका ही नाम अजीब है। और ये भी याद रखना, जीव भी कौन सा? 10 प्राणों से जीने वाला जीव, जीव श्रद्धा का विषय नहीं है। चैतन्य, त्रिकाली ज्ञाय, त्रिकाली उपादान, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, वो जीव ही दृष्टि का विषय है। बहुत सारे शब्द नए नए आ गए हैं, है ना, है जो इससे पहले नहीं सुने थे। इसलिए बड़ी असमंजस की स्थिति खड़ी हो सकती है कि अभी तक तो परम शुद्ध निश्चय नय से ही नहीं छूटे थे, अब ये दूसरा कहाँ का इंट्रोड्यूस हो गया है, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब मैं तो चर्चा नहीं करना चाहता था द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का, लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा मैंने कहा वो तो बताना ही पड़ेगा, ये इसमें है। अभी टीका की हम जब टीका पढ़ेंगे ना, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, तो टीका समझ में आ जाएगी जल्दी। और अभी मैं सीधे पढ़ लूंगा तो ठीक है, वो तो हो गई सत्यनारायण की कथा जैसा, है ना, कि तुम्हें सुनाने का काम था और हमारा सुनने का काम था, और ठीक है थोड़ी देर के लिए पाप आपसे बच गए, थोड़ा पुण्य उन्य जोड़ लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन एकत्व व्यक्त आत्मा नहीं दिखेगा वैसे। एकत्व व्यक्त आत्मा के लिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और उतनी एफर्ट्स को तो मांग रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य आगे कहेंगे 6 महीने का टाइम दो, पूरा प्रॉपर 6 महीने चाहिए हमको, और 6 महीने में सम्यक दर्शन नहीं हो तब तुम्हें जो करना, जो दिखना है वो करते रहना। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य 6 महीने में तुम्हें होकर रहेगा। एक 6 महीने का समय मांगा है, हम तो 6 घंटे नहीं दे पाते, जैसा अमृत चंद्राचार्य ने मांगा है तो 6 महीना कैसे देंगे। लेकिन 6 महीने 24 घंटे की धारा वही चलना चाहिए। ऐसा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, लेकिन सोने में भी वही सपना आना चाहिए दृष्टि के विषय वाले आत्मा का। ऐसी स्थिति बन जाना चाहिए। नींद से पहले इधर उधर के विकल्पों में ना उलझे रहो, यही बात चलना चाहिए कि ये परम शुद्ध द्रव्यार्थ का विषय है क्या, क्यों भेदों को शामिल नहीं किया जा रहा है, कौन सा आत्मा है दृष्टि का विषय। आचार्य कुंद कुंद कहना क्या चाहते हैं सातवीं गाथा के माध्यम से। ऐसी निष्ठा होना चाहिए, इस निष्ठा को मांगते हैं अमृत चंद्राचार्य। तब जाकर वो कह रहे हैं कि हमें पता तो चलना चाहिए हम आगे कौन से काम के लिए आगे बढ़े हैं। जो काम आज तक नहीं हुआ समझो तो सही, हमें लग रहा है कि हमने अपने जीवन में बहुत बुलंदियों के झंडे गाड़ लिए हैं, तो गलत फहमी में मत रहना। ये सब बुलंदियां अनेकों बार प्राप्त कर ली, और ये बुलंदियां भी नहीं है, क्योंकि बुलंदी तो वो होती है जहां से दोबारा हटो ना। वो क्या बुलंदी है? एक बार थोड़ी सी छल कपट करके अध्यक्ष बन गए और थोड़े दिनों बाद वो अध्यक्ष पद चला गया, थोड़ा सा छल कपट करके मंत्री प्रधानमंत्री बन गए, थोड़े दिन बाद वो प्रधानमंत्री पद चला गया। बुलंदी वो नहीं होती जिसे टिकाए रखने के लिए सरवाइव करना पड़े। समझ रहे हैं? दुनिया की सारी बुलंदियां ऐसी ही हैं कि उस बुलंदी को टिकाए रखने के लिए बहुत सरवाइव करना पड़ता है। ये जो मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरवाइव नहीं करना पड़ता क्या? आए दिन हर सभा में चाहे किसी विकास योजना का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हो तो भी राहुल गांधी याद आई जाता है उन्हें। तो क्यों याद आया उन्हें? क्योंकि उनका सर्वाइवल राहुल गांधी की निंदा पे टिका हुआ है। समझ में आया? लेकिन सिद्धों को अपने सर्वाइवल करने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? तो बुलंदी क्या कहलाई? सिद्धों की सिद्ध है ना, हमने पहले नंबर की गाथा में पढ़ा था ना, सिद्ध साध्य, साध्य स्थान पर स्थित सिद्ध। इसलिए हमने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? रोज करते हैं यहाँ बैठने के साथ, वंदित्व सब सिद्धे, वंदित्व सब सिद्धे, कि हम क्या सोच के सिद्धों को नमस्कार करते हैं यहाँ पे? एकमात्र यही भावना कि मैं भी वो सिद्ध बनूं, मैं भी उस सिद्धत्व को प्राप्त करूं। सिद्धत्व मेरा अंतिम साध्य है, ये पुण्य वुण्य जोड़ना मेरा अंतिम साध्य नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसे उस साध्य की सिद्धि करने के लिए जिस निष्ठा की डिमांड की गई है वो होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए जब एक कह देते हैं, भाव से एक पने को जब ग्रहण किया, तो वो कैसा आत्मा है एक वाला, कि अब उसे इन 4 डायमेंशन से देखना भी मत शुरू कर देना। हमने आपको द्रव्यार्थिक ने की 4 दृष्टियां दे दी, तो अब हम ध्यान में बैठे तो हमें क्या दिखने लगे? हाँ, मैं अनित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं एक हूँ,
मैं सामान्य, ऐसा नहीं। ये सामान्य हूं, नित्य हूं, अभेद हूं, एक हूं। जब हम बार बार इनको इनको ऊपर ऊपर हाईलाइट करते जा रहे हैं ना, तब हमने सामान्य को खड़ा नहीं किया, फिर विशेषों को खड़ा कर दिया है। पहले मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान के विशेष खड़े हुए थे, अब काय के विशेष खड़े हो गए? अब सामान्य अभेद नित्य एक, सामान्य अभेद नित्य एक, बार बार इसकी ही धुन छेड़ दी हमने। तो जब इसकी धुन छेड़ दी, फिर राग खड़ा हो जाएगा, फिर विकल्प खड़ा हो जाएगा। आपको इन चारों में से कोई एक अच्छा लगने लगेगा, तो क्या हो गया? एक के प्रति हमारा झुकाव बढ़ गया ना। अरे क्या करें भाई साहब, छठवीं गाथा की आखिरी वाला पद बस उतना ही समय सार है। ला दो जो सो दूसो चेव ला दो जो सो दूसो चेव। ये मैं जितना बोल रहा हूं ना, ये समय सार नहीं है। और ऐसा मैं पिछले 4 दिन से तो बोलता आ रहा हूं 7वीं गाथा पे, उससे पहले 6 दिन बोला था 6वीं गाथा पे, 10 दिन हो गए। 10 दिन के शब्द काउंट किए जाएं, 1 मिनट में लगभग 80 से 90 शब्द बोले जाते हैं। यदि 45 मिनट के हिसाब से काउंट करोगे तो अभी तक कितने शब्द हो गए? लेकिन इनमें से एक शब्द में भी समय सार नहीं है। समझ में आया? क्योंकि समय सार क्या है? राधो जो सो दूसो चेर समझ में आया? ये तो शब्द तो मात्र मौन तक ले जाने का साधन है। शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ो। ये शब्दों की राख है, असली जिंदा आग तो इस राख के नीचे दबी हुई है। समझ में आया ना? अर्थ समय सार जो सबसे पहले कह दिया था, अर्थ समय सार तक जान। अर्थ मतलब मूल वस्तु, और वो मूल वस्तु की अनुभूति ज्यादा आसान है, शब्दों से उसे बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतना बताने के बाद भी देखो मुझे कितने नए खड़े करना पड़े, कितनी विवक्षाएं बताना पड़ी, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने आप को पंगु महसूस कर रहा हूं, है ना। अभी भी मैं ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, उसे बताने के कोई शब्द नहीं है। जो पद झल के श्री जिनवर के ज्ञान में, है ना, कह ना सके उस पद को वे जिन राज जब। तो अब हम जिन राज से बड़े तो नहीं हो गए? क्या क्या है इस लाइन का मतलब? जो आत्मा केवली भगवान के भीतर झलक रहा है ना स्पष्ट, उस आत्मा को कहने में वो केवली भगवान की समर्थ नहीं है। तो ऐसे ही इस समय सार को हम कैसे कह देंगे? तो बस उस समय सार तो उतना ही था, मूल समय सार तो उतना ही था। अब तो विभिन्न युक्तियों से, विभिन्न आगम प्रमाण से हम ये बताना चाह रहे हैं। अब जितनी बातें आएंगी ना आगे, वो क्यों, कौन सी बात आएंगी? है को बताने वाली बात नहीं आएंगी, नहीं को बताने वाली बात आएंगी। शब्दों का विस्तार नहीं के मामले में हो सकता है के मामले में नहीं हो सकता। और नहीं के मामले में कोई सीमा नहीं है कितना विस्तार हो सकता है। रसगुल्ला कैसा है? रसगुल्ला, मैं तो इंद्रिय जन्य विषय की बात कर रहा हूं। रसगुल्ला कैसा है से चर्चा करो। कितना बोलो? मीठा है। मीठा कैसा है? मीठे जैसा है, बात खत्म है। दैट्स इट, फाइल क्लोज। अब बोलो, अब रसगुल्ले की चर्चा करो। तुम्हें 3 घंटे का समय मिलता है, रसगुल्ले पे ही बोलना है। अब 3 घंटे सिर्फ नहीं पे बात कर सकते हो। देखो वो जलेबी जैसा नहीं है, देखो वो कलाकंद जैसा नहीं है, देखो वो फलाने जैसा नहीं है, देखो वो इसके जैसा नहीं है, देखो वो उसके जैसा मीठा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। ये सारी चर्चा काय की चलेगी? नहीं की चलेगी। तो अब समय सार में वही चर्चा चलेगी कि वो गुण स्थान नहीं है, वो मार्गणा स्थान नहीं है, वो जीव समास नहीं है, वो कर्ता नहीं है, वो परद्रव्य का कर्म नहीं है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य का करण नहीं है, परद्रव्य का संप्रदान नहीं, परद्रव्य का अपादान नहीं। तो महाराज ये भी तो बहु कैसा है? तो वो तो कह दिया ना, सबसे पहले ही कह दिया था। हमने संकल्प किया था मैं एकत्वतात्मा दिखाऊंगा, और उसके बाद दिखा दिया था। अब तुम्हें देखना था तो वहीं देख लो, और नहीं देखना तो फिर सुनो, बैठो। कितने दिन बैठना है ना। 19 बार गुरुदेव श्री ने बोला सभाओं में, समझ में आया। और गुरुदेव के पास और समय होता ना तो और यही बोलते। तो इतने समय वो क्या बोलते? ऐसा नहीं है ना, आमे धर्म नथी, आमे धर्म नथी, एम नथी, है ना, तेम नथी, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यही तो बोलते।
पूजा में नहीं है, क्या कहते हैं, भक्ति में नहीं है, व्रतों में नहीं है, ब्रह्मचर्य में नहीं है ना। खुद ब्रह्मचर्य को पाल रहे हैं लेकिन खुद कहते ब्रह्मचर्य में ये जो ब्रह्मचर्य है ना इसमें धर्म नहीं है, ये जो व्यवहार ब्रह्मचर्य इसमें धर्म नहीं है। वो ब्रह्म आत्म स्वरूप, वो तो अस्थि रूप है। ब्रह्मचर्य नास्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मचर्य अस्थि का नाम है। आज हम ब्रह्मचर्य की परिभाषा पूछेंगे तो बोलो अस्थि से बताई जाएगी कि नास्ति से बताई जाएगी? वो भी नास्ति से ही बताई जाएगी। अब एक और जो बात उठती है, अब देखो इस पे मैं बात तो बहुत कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे सीधे टीका पे आगे बढ़ना है कि पर्याय को द्रव्य में शामिल क्यों नहीं किया है। जो दृष्टि का विषय देखती है उस दृष्टि को भी दृष्टि के विषय में शामिल क्यों नहीं किया है? हाँ, ये तो एक रीजन होएगा। दूसरा, एक होता है विषय और एक होता है विषयी। क्या बोला? दो शब्द। एक होता है विषय और एक होता है विषयी। विषयी किसको बोलते हैं? जो विषय बनाता है वो क्या कहलाता है? विषयी। तो ये विषयी और विषय में भेद होता है कि दोनों एक होते हैं? इनमें भेद होगा ना। देखने वाला, ग्रहण करने वाला अलग होगा और ग्रहण करने योग्य पदार्थ अलग होगा। समझ में आया ना? तो पर्याय क्यों नहीं है शामिल? क्योंकि पर्याय विषयी है और द्रव्य विषय है। पर्याय तो देखने का काम करेगी, पर्याय तो छूने का काम करेगी, दृष्टि तो उसे देखेगी और दृष्टि स्वयं पर्याय है। चूंकि वो पर्याय है इसलिए क्षणभंगुर है, अगले समय बदल जाएगी। अगले समय जो पर्याय आएगी वो नई दृष्टि होगी। समझ में ना? इसलिए उसको शामिल नहीं किया जा सकता, किसी पर्याय को शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भूतकाल की पर्याय विनष्ट हो गई हैं। वो द्रव्य में, द्रव्य का दृष्टि का विषय कैसे बने? जो विनष्ट हो चुकी हैं वो पर्याय दृष्टि का विषय कैसे बने? जो भविष्य में पैदा होंगी वो तो अनुत्पन्न है, तो जो अनुत्पन्न है वो दृष्टि का विषय कैसे बने? तो जो वर्तमान पर्याय है वो बनेगी क्या? नहीं। अरे वर्तमान पर्याय तो देखने का काम कर रही है, वो विषय कैसे बनेगी? वर्तमान पर्याय तो विषय ही है, वो विषय कैसे बनेगी? इसलिए जिस द्रव्य को वो देख रही है वो द्रव्य कैसा है? वो द्रव्य कैसा है? उसमें ये पर्याय है कि नहीं? भविष्य की, भूतकाल की, वर्तमान की, अरे वो सब पर्यायों को पी के बैठा हुआ है। इसे ऐसे ही समझाया जाता है। अब और क्या कह रहे? ये कथन की पराकाष्ठा है। और ये वाली लाइन, पर्यायों को एक समय में पीकर बैठा, ये लाइन कहाँ की है? इस 7वीं गाथा की टीका की है ना? जो टीका हम पढ़ेंगे ना अभी, उस टीका की ये लाइन है। तो ऐसा वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, वो जो आत्मा है वो क्या है? वो दृष्टि का विषय है। वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो दृष्टि का विषय है। मेरे हिसाब से सब लोगों के पास ये पहुंच गया होगा, है ना? जिनके पास नहीं गया हो तो अभी भी रखे हुए हैं। एक एक बार 5 सेट ले जाना। और मैंने आपसे बोला था 10 या 12 पेज होंगे 7वीं गाथा पे, ठीक है ना? 10 या 12 पेज। वो 10-12 पेज आप एक बार पढ़ना। जब आप वो 12 पेज पढ़ लोगे तो अभी तक जो चर्चा चली है वो आपको रिकॉल हो जाएगी, वो और सिस्टमेटिक फ्रेम में लिखी हुई मिलेगी। क्योंकि लिखना फ्रेम बाय फ्रेम प्रॉपर हो सकता है, बोलना इतना प्रॉपर नहीं हो सकता है फ्रेम बाय फ्रेम। तो अभी जो आपने सुना है ना उसे आप फिर से पढ़ोगे तो एक प्रॉपर फ्रेमिंग बनेगी। और फिर जब वो फ्रेमिंग बन जाएगी तो जब हम अगले टीका पढ़ेंगे ना कल, तो फिर वो आराम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और आप यकीन मानो अब ये 12 गाथाओं तक जब हम पहुंच जाएंगे ना तो आपका दिमाग इस हिसाब से चलने लगेगा कि फिर 13वीं गाथा से हम एक दिन में एक एक गाथा, एक एक टीका पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो भी आपको समझ में आता चला जाएगा, है ना? इसलिए मैं 12 गाथाओं तक का तो टारगेट लेके चला था कि 75 व्याख्यान कम से कम हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद तो एक एक गाथा एक एक दिन में, एक एक गाथा। क्यों? क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है वो, इन्हीं गाथाओं का, इन्हीं विषयों का वो आगे एक्सटेंशन है। और सब जगह विभिन्न माध्यम से, विभिन्न साधनों से यही बताया जाता है कि वो एकत्व विभक्त है, वो परद्रव्य का कर्ता नहीं, वो अपने एकत्व को धारण किए हुए है, अपने गुणों से परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, नित्य उद्योत है। यही सारे विशेषणों के माध्यम से उस आत्मा को बारंबार समझाएंगे। तो ऐसा वो एकत्व व्यक्त आत्मा हमारे दृष्टि का विषय बने,
जब तक क्षयोपशम में हमारे वो दृष्टि का विषय क्लियर नहीं होगा तो अनुभूति में क्लियर होने में भी संशय बना रहेगा। हमारा चिंतन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ में आया ना? हमारा चिंतन, और चिंतन कैसे चलेगा? जो हमारी समझ पैदा हुई है इस विषय में। अदरवाइज हमें यही लगेगा, दुनिया में मैं इतना पोपडम देखता हूं कि लोगों को लगता है ध्यान में बैठे और एक सफेद बगुला दिख गया और लगा बस वही आत्मा था। अरे सफेद बगुला कहां से दिख जाएगा? यदि सफेद दिख गया, बगुला जैसा सफेद, तो वो तो कैसा होगा? वो तो पुद्गल का स्वभाव है। सफेद दिखना मतलब वो तो पुद्गल का स्वभाव हो गया ना। ऐसा कोई आत्मा दिखेगा नहीं। हम लोग यही कल्पना करे हुए हैं कि आंख बंद करने पर कोई दिख जाएगा। अरे जो दिखने में देख रहा है ना वो ही मैं हूं, जो जान रहा है ना वो ही मैं हूं। जानने में कुछ आए, आप उसकी तरफ जाओगे तो आप विशेष को हाईलाइट कर दोगे, लेकिन जो जान रहा है, जानन मात्र है, वो ही मैं हूं। हमें आकाश को देखना सीखना है, आकाश में कुछ देखना नहीं सीखना है। ऐसे ही हमें ज्ञान को देखना है, ज्ञान में कुछ नहीं देखना है। हमें दर्पण को देखना है, दर्पण में कुछ नहीं देखना है। दर्पण को फोड़ो मत, यदि दर्पण में कीचड़ दिख जाए तो। ऐसे ही ज्ञान के साथ छीना झपटी मत करो। यदि इस ज्ञान में बच्चे दिख जाए, पत्नी दिख जाए, पुत्र दिख जाए, क्रोध दिख जाए, मान दिखे, माया दिख जाए, लोभ दिखे, राग दिखे, द्वेष, क्यों परेशान हो रहा है? दिखने दो ना राग को, द्वेष को। कि एक बार साक्षी भाव से उस राग को जान लो, द्वेष को जान लो, क्रोध मान माया लोभ को जान लो। देखोगे आप ज्ञान रह जाएगा, क्रोध चला जाएगा, ज्ञान रह जाएगा, मान माया लोभ चले जाएंगे, राग चला जाएगा, राग कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान अपने जानन स्वभाव को कायम बनाए रखेगा। जो जानन पना है ना वो ही मैं हूं। ऐसी चर्चा करने के बाद आचार्य अमृतचंद्र घोषणा करेंगे, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा वो ज्ञान सामान्य ज्ञायक हमारी दृष्टि में आए, इस भावना से कभी नहीं। अभी